विधानसभा चुनाव 2023 में महत्वपूर्ण प्रपत्र कौन कौन से होंगे इसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। यह पीठासीन अधिकारियों के साथ साथ मतदान अधिकारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं डिटेल। दोस्तों, जब आप विधानसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी संपन्न करने जाते हैं तो इस तरह से भीड़ आप देख सकते हैं कितनी होती है। सभी मतदान दल अधिकारी और पीठासीन अधिकारी एक साथ एकत्र होते हैं। सबसे बड़ी समस्या जमा करते समय प्रपत्रों की आती है। कौन कौन से प्रपत्र होंगे, प्रश्न नहीं हो पाता है प्रपत्रों, तो उन प्रपत्रों की जानकारी लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रपत्र आपको देखने पड़ते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक और शेयर कर लें। इसमें मैं एकेडमिक पढ़ाई के संबंध में वीडियोस डालता हूँ, साथ ही साथ और काम के वीडियो में डालता हूँ, तो लाइक शेयर जरूर करें और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं डिटेल। साथियों, आपको मैं बता दूं, विधानसभा चुनाव 2023 में जितने भी प्रपत्र हैं उसको एक बुकलेट के रूप में 3 अलग अलग कलर में निर्वाचन आयोग के द्वारा पब्लिश किया गया है, छापा गया है, जिसमें एक असंवैधिक बुकलेट या नॉन स्टैट्यूटरी बुकलेट पार्ट ए है। इसके बाद पीले कलर का ही पार्ट बी है, असंवैधिक बुकलेट भाग ख या पार्ट बी है। और साथ ही साथ तीसरा जो है महत्वपूर्ण, वो सांविधिक बुकलेट पार्ट 2 है, जिसका रंग सफ़ेद है। तो सफ़ेद, पीला और पीला, इस तरह से 3 आपको अलग अलग प्रपत्र देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ पीला कलर का जो बुकलेट पहला रहेगा, जिसमें महत्वपूर्ण प्रपत्र कौन कौन से होंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। पार्ट ए, इसके तहत आपको कुल 5 प्रपत्र अंदर में मिलेंगे, जिसमें से पहला जो प्रपत्र होगा पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा से संबंधित मतदान आरंभ होने से लेकर मतदान की समाप्ति का कुल 4 प्रकार की घोषणाएं करनी पड़ती हैं। तो वो चारों कौन कौन से प्रपत्र होंगे अभी डिटेल में बताऊंगा। दूसरा जो प्रपत्र है पीठासीन अधिकारी की डायरी, जो कि इसमें दिया हुआ है, आपको फाड़ कर यूज़ करना है। तीसरा है विजिट शीट, आपके मतदान केंद्र में जितने भी सेक्टर अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर या ARO असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर आएंगे, उनका विजिट शीट में डिटेल भरना होता है। पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट एक है, देखिए ये पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा, ये अलग है, 1 से 4 प्रपत्र हैं 2 सेट में। उसी तरह से पीठासीन अधिकारी का एक रिपोर्ट है जिसमें कि 1 2 3 4 5 प्रकार के प्रपत्र हैं, जिसका एक ही सेट है। लास्ट में आता है निर्वाचन के पश्चात निर्वाचन रिकॉर्ड और सामग्रियों की वापसी की रसीद। ये भी महत्वपूर्ण है मेरे साथियों। जब आप पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में अपना दायित्व निभा के वापस आते हैं तो इसी के अनुसार आपको पूरे लिफाफे तैयार करने होते हैं। तो इसका भाग 1 का डिटेल में बताने जा रहा हूँ। देखिए आइए साथियों, पार्ट ए पीला रंग का जो लिफाफा अभी मैं बता रहा था, उसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणाएं कौन कौन सी की जानी है देख लीजिए। इसमें आपको एजेंट का साइन लेना आवश्यक है, आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि जब आप मतदान केंद्र में अपना दायित्व निभा रहे हों तो शाम को 5 बजे से पहले जब आप वापस होते हैं मतदान केंद्र से, आप वापस होते हैं तो उससे पहले आपको एजेंट का साइन भी लेना है। तो पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणाओं में भाग पहला आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मतदान प्रारंभ होने के पहले जो पीठासीन अधिकारी को घोषणा करना है उसका प्रपत्र है, जिसमें सामान्य जानकारियों के साथ साथ एजेंट का आपको साइन लेना है। दूसरा आपको जो भाग 2 है प्रपत्र का, वो पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मतदान मशीन के उपयोग और अगर किसी प्रकार का और कोई घोषणा है तो उससे संबंधित है, जिसमें कि एजेंट का साइन है। मतलब एक मतदान प्रारंभ होने के पहले और मतदान प्रारंभ होने के बाद दूसरा घोषणा है जिसमें एजेंट का साइन है, यहाँ भी एजेंट का साइन है। भाग 3 है जिसमें मतदान के समाप्ति के बाद घोषणा पत्र भरना होता है, इसमें भी आपको एजेंट का साइन लगेगा। अब मतदान निर्वाचन में जो भाग लिए हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा जो एजेंट नियुक्त होते हैं उनका साइन लिया जाना है। भाग 4 होता है मतदान मशीन को आपको सील करना होता है, मुहर बंद। उसके पश्चात का घोषणा, उसमें भी एजेंट का साइन लेना है। इस तरह से पीला कलर का जो लिफाफा है, पीला कलर का जो प्रपत्र है, उसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणाएं 4 प्रकार की हैं, जिसमें सभी में आपका एजेंट का साइन है। अब उसी प्रपत्र में चौथे नंबर पे आपको अभी मैं बताया था पीठासीन का रिपोर्ट।
पीठासीन का रिपोर्ट में 4 प्रकार के अलग अलग प्रपत्र हैं। भाग 1 में मॉक पोल से संबंधित रिपोर्ट है। साथियों, जो पीठासीन अधिकारी का रिपोर्ट है उसमें मॉक पोल का पहला है, मॉक पोल का जो प्रपत्र होगा, पहला प्रपत्र, उसमें आपको याद रखना है एजेंट के साइन के साथ साथ जो वहाँ पे पोलिंग अफसर हैं, जो भी मतदान अधिकारी वर्ग 1, मतदान अधिकारी 2 और 3, इनका भी सिग्नेचर का ज़रूरत पड़ता है। भाग 2 जो प्रपत्र है पीठासीन रिपोर्ट में, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट में 1 से 5 कुल 5 प्रपत्र हैं, जिसके प्रपत्र नंबर 2 या भाग 2 में अगर कंट्रोल यूनिट का रिप्लेसमेंट हुआ है तो उसका एक प्रपत्र है जिसमें कि एजेंट का साइन होना है। अगर रिप्लेसमेंट नहीं भी हुआ है तो निरंक डाल के उसको आपको पूरा करना है। भाग 3 या प्रपत्र 3 में मतदान के पूर्व और पश्चात मतदान आपका पूर्ण हो जाने के पश्चात क्लोज बटन दबाए जाने के लिए घोषणा पत्र है या रिपोर्ट है, जिसमें एजेंट का साइन है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ साथ मतदान अधिकारी 1, 2, 3 का भी साइन है। भाग 4 या प्रपत्र 4 है ईवीएम या वीवीपैट के रिप्लेसमेंट से संबंधित, मॉक पोल के दौरान हुआ है या मॉक पोल के बाद रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी है, वो प्रपत्र है। एजेंट का साइन की ज़रूरत इसमें भी पड़ेगी। और 5वां और महत्वपूर्ण है ईवीएम या वीवीपैट रिप्लेसमेंट का है। इसमें भी मतदान के दौरान या मतदान समाप्ति के पश्चात अगर ज़रूरत पड़ता है रिप्लेसमेंट का, तब ये मॉक पोल के दौरान रिप्लेसमेंट का है और ये मतदान समाप्ति के पश्चात है मतदान के दौरान। तो इसमें भी एजेंट का साइन, अगर नहीं ज़रूरत पड़ता है तो निरंक डालना है आपको। AM 21 प्रपत्र आता है जिसमें कि विभिन्न सामग्रियों का क्या क्या लिफाफा रहेगा उसका डिटेल है, जो कि आपके पावती का भी काम करता है, उसका भी डिटेल में बताऊंगा। आइए देखते हैं प्रपत्र खा। साथियों, असावधिक बुकलेट या प्रपत्र भाग क या पार्ट ए के बाद अब आता है भाग ख या भाग पार्ट बी। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रपत्र है उसकी जानकारी आपको बता दूं। मतदान अभिकर्ता या मतदान एजेंट का मूवमेंट सीट है, अगर वो बीच में छोड़ के जा रहा है तो उससे संबंधित दस्तावेज आपको बुकलेट में भरना पड़ता है। मतदान अभिकर्ता का प्रवेश पास वाला एक प्रपत्र है जो 12 दिया हुआ है, 12 की संख्या में। मतदान अभिकर्ता या स्थापना अभिकर्ता के प्रवेश पास का लेखा दृष्टिबाधित या शिथिलांग निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा, अगर कोई ब्लाइंड मतदाता आता है तो उसके साथी द्वारा घोषणा का प्रपत्र है। अगर ये नहीं है तो आपको निरंक डालकर एक भरना होता है। रसीद पुस्तिका, अगर किसी ने आपत्ति की है तो उसका चैलेंज के लिए 2 रुपये का। 49 MA के तहत जो घोषणा पत्र है उसका है। ASD वाले लिस्ट का अगर कोई है तो उससे संबंधित घोषणा पत्र। थाना अधिकारी को किसी प्रकार का शिकायत है उसका घोषणा पत्र है। निर्वाचक द्वारा आयु को चैलेंज करने वाला अगर कोई केस है तो उससे संबंधित है। और साथ ही साथ घोषणा पत्र देने के बाद मतदान करने वाले मतदाताओं की सूची, घोषणा पत्र देने से इनकार करने वाले मतदाताओं की सूची, मतलब आपका किसी ने बाद में जब आप इंक लगा देते हैं तो वोट देने से अगर मना कर देता है तो उसका भी एक दस्तावेज है। हालांकि ये सभी दस्तावेज आपको बहुत कम चेक करते हैं, तो इन दस्तावेज को आपको एनवेलप में डालकर, लिफाफे में डालकर जमा करना होता है। बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं ज़रूर, लेकिन इन दस्तावेज़ों को चेक कम ही किया जाता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना पड़ता है। साथियों, तीसरा जो सावधिक बुकलेट 2 है, सफ़ेद रंग का प्रपत्रों का जो बुकलेट है वो महत्वपूर्ण है। सफ़ेद रंग के बुकलेट में 4 प्रकार के प्रपत्र होते हैं, जिसमें कि लेखा पर्ची है इसके एक अलग में, निविदत मतों की सूची या टेंडर वोट से संबंधित प्रपत्र 17 का 2 कॉपी में। रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, मतपत्र लेखा जिसे कहा जाता है 17 से, ये महत्वपूर्ण है, आपको जमा करना पड़ता है। 2 प्रपत्र आपके द्वारा, आपको प्रपत्र वहाँ पे देखा जाएगा। एक तो मतपत्र लेखा जिसका मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, दूसरा पीठासीन की डायरी। इसमें तीसरा नंबर का है अभ्याक्षेपित मतों की सूची, इसकी ज़रूरत कम ही पड़ती है। चौथा है दृष्टिबाधित और शिथिलांग मतदाताओं की सूची का प्रपत्र, इसमें आपको अगर हैं तो ठीक, नहीं तो फिर निरंक डालकर जमा करना पड़ता है।
इस तरह से कुल 4 प्रपत्र हैं। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सफ़ेद रंग का जो बुकलेट है प्रपत्रों का। आशा है आपको क्लियर हो गया होगा कौन कौन से प्रपत्र आपको वहाँ पर भरने होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, आपको सफ़ेद रंग के लिफाफे में जो प्रपत्र मिलेंगे, इसमें मतपत्र लेखा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ पीठासीन की डायरी से संबंधित जो प्रपत्र, 2 प्रपत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों को बहुत सावधानी से आपको भरना पड़ेगा। अगर किसी प्रकार डाउट होने पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।